नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काव्य पंक्ति कथन और कूट से संबंधित 50 प्रश्न करेंगे। ये इसका दूसरा भाग है। इसके पहले भाग हमने कल के वीडियो लेक्चर में कर लिया था। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ में, आप जाके लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम 51 से 100 यानी 50 प्रश्न करेंगे। किसी भी प्रश्न के विकल्प नहीं पढ़ूंगी, विकल्प को आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लीजिएगा। और जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये आपने बताना है। तो कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। रामचरण दास की श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेरफेर किया। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति किस सर्ग से ली गई है? तो कमायनी के 15 सर्ग आपको याद होनी चाहिए इनके क्रम के साथ। इसके ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अगला प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है लज्जा सर्ग। ये जो पंक्ति ली गई है लज्जा सर्ग से ली गई है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। सुनहि कथा कौन निर्गुण को पची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किस की हैं, किस रचनाकार की है बताना है आपने। तो ये पंक्ति है सूरदास की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। असत्य कथन छांटना है आपने। तो इसमें जो सही उत्तर होगा असत्य, वो है विकल्प डी। पूछा है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रहेगा, वह एक प्रकार से पूर्ण रहेगा। पूर्ण नहीं रहेगा, अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। असत्य छांटना था तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। असत्य इसमें में भी छांटना है। 4 कथन दिए गए हैं। कथन को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो असत्य कथन इसमें जो है वो है विकल्प डी। विनय पत्रिका सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है, ये गलत है क्योंकि विनय पत्रिका सूरदास की नहीं है, तुलसीदास की है। तो इसी तरह एग्जाम में भी बड़े बड़े ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट जरूर होता है कि ये गलत ही होगा, जिस तरह से ये सामने से दिख गया। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असत्य कथन छांटना है इसमें भी। तो 4 पंक्तियां दी गई हैं, तो वीडियो को पॉज करके इन 4 विकल्प को आप पढ़ सकते हैं। मैं असत्य बता देती हूँ इसमें कौन सा है। असत्य कथन है डी। हनुमान वाहक तो केवल रावण को ही संबोधन करके लिखा गया है, रावण को नहीं हनुमान जी को संबोधन करके लिखा गया है। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपने बताना है। ये कल के वीडियो लेक्चर में ये प्रश्न मैंने पूछा था और इसका मैंने सही उत्तर रूपक बताया था, जबकि ये गलत है। मुझे भी भ्रम हो गया था वीडियो में, तो इसका रूपक बता दिया था, जबकि इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। तो आज के वीडियो लेक्चर में भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी संदेह लगता है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अपलोड वीडियो में तो मैं कोई सुधार नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इनका सही उत्तर मैं ज़रूर पिन कर सकती हूँ। जैसे कल के वीडियो में मैंने सही उत्तर पिन कर दिया था। जो वीडियो क्लास को देखेंगे उनको एक बारी चेक कर लीजिएगा। इसीलिए अगर जिन्होंने नहीं देखा था तो आज के वीडियो में मैं ये प्रश्न दोबारा करवा रही हूँ। उत्प्रेक्षा इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। जब अधर्म का अंधकार फाड़कर
धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का सत्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था, इस काल इस रीति का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है भगीरथ मिश्र का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं। यह आख्यान किस कवि ने किया है? यह आख्यान किस कवि का है, ये आपने बताना है। तो ये है इन चार विकल्प में से सही उत्तर इसका होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह कथन किसका है? तो ये कथन है निराला जी का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि देवता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे सृष्टि। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्ति और रचनाकार को सम्मेलन करना है, तो इसको सम्मेलन करके बताइए आप। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, ये पंक्ति, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं ये पंक्ति है रैदास जी की। रैदास जी की है ये पंक्ति। जेई मुख देखा तेई हांसा, सुना ते आयूं आंसू। तो ये पंक्ति है जायसी की। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझू बात कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए। ये पंक्ति है सूरदास की। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, तो ये पंक्ति है कुंभन दास की। कुंभन दास की है। तो इस तरह देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोरा जुबना नवेल रा भयो है गुलाल, कासे घर दीनी बकस मोरी माल। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये अमीर खुसरो की है। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वो मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है गदाधर भट्ट की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिय सैसव जोबन मिले, भेद न जानियो जात, प्रात समय निसी दोष के डूबो भाव दरसात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? ये PYQ का प्रश्न लिया मैंने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा व्यासंधि का वर्णन किया गया है। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जगत जनायो जीही सकल, सो हरि जानियो नाही, ज्यों आँखिन सब देखी आँखिन न देखी जाए। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ये बताना है आपने। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें? तो इस दोहे में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रचना ना तो दर्शन है ना किसी ज्ञानी की प्रोण मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन किस काव्य के संदर्भ में है? ये बताना है आपने। तो ये कुरुक्षेत्र काव्य के संदर्भ में है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, वन बिंदु शून्य में पिघल गया सांप। ये पंक्ति आगे की किस कविता से ली गई है? ये भी PYQ से लिया है मैंने। तो ये पंक्ति ली गई है हवाई अड्डे पर विदा कविता से। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्ति और कवियों को सम्मेलन करना है आपने। चलिए इसको सम्मिलित करके बताइए। हो सब कबहिन केर पछिलागा, तो इस पंक्ति के जो कवि हैं वो हैं जायसी। कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये आ जाएंगे तुलसीदास जी। प्रभु जी हो पतीन को टीको,
तो ये हैं सूरदास जी इसके। अब तो अजपत जपू मन मोरे, तो ये है मलुकदास की। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य पंक्ति और उनके कवियों को सम्मिलित करना है। चलिए इनको सम्मिलित करिए। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है अगे की। हाँ, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ है वो। ये पंक्ति है मुक्तिबोध की। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में साहस में स्वतंत्रता में नूतन सृजन में। ये पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। तो ये पंक्ति है दिनकर की। तो इस तरह इस प्रश्न का देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जग सुखदाई, राजीव विलोचन भय भव भय मोचन, पाही पाही सरनाही आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र का है? ये भी PYQ का प्रश्न है। तो ये अहल्या का है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल, परी न बनायो सुरसरी कीजो इंजव भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो इस दोहे के रचनाकार हैं रहीम। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखन बैठी जाकी सब गही गही हरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का क्या अर्थ है? दो पे नहीं आएगा, दोहे आएगा। सभी शब्द का क्या अर्थ है? ये भी PYQ का प्रश्न लिया मैंने। तो सभी का अर्थ है चित्र नायिका के समान। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसको देखने को मैं बचा था। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है बताना है। तो ये काव्य पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये काव्य पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख के सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कणसा आंसू बनकर जीवन में। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है ये बताना है। तो ये पंक्ति है काव्य पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की यह पंक्तियां कुंवर नारायण के किस रचना से हैं बताइए। तो ये आत्मजयी से है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अवच्छिन्न प्रभाव की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का स्नातक हूँ। उपर्युक्त विचार विद्या निवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखा है ये बताना है। तो ये लिखा है चितवन की छां में। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। अगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि जहां क्रिस्तोफ के अनवत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। तो किस निबंध में स्वीकार किया है? तो ये किया है आत्मनेपद में। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज बस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव तो करता है इसी समय, उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का।
आंधा युग का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत किया गया है, ये आपने बताना है किस अंक से लिया गया है। तो यह संवाद लिया है पशु का उदय से, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पे यौवन चला जाता है, जब माला गुथी जाती है तो फूल कमला जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है, तो ये बोला गया है चाणक्य द्वारा, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है, तो ये है वामन की, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जहां समानार्थक विश्लेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां होता है समासोक्तिक अलंकार, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह किस आचार्य की उक्ति है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है, ये कविता जो लिखी गई है स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर, ये किस कवि की है बताना है। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांग सात लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, ये पंक्ति बताना है आपने किस कवि की कविता से ली गई है, तो ये ली गई है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता से, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन होकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है, ये बताना है आपने, ये कथन किसका है, तो ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर का, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्ति और रचनाकार से, जेही पंखी के नियर होई करे विरह की बात, सोई पंखी जाय जरी तरीवर होई निपात, तो ये पंक्ति है जायसी की है ये पंक्ति, ये यहाँ पे है जायसी। उसके बाद, हमको सपनेहू में सोच जा दिन में बिछरू नंद नंदन ता दिन ते यह पोच, यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है सूरदास की। जब जीवन को है कपि आस न कोई, कन गुरिया की मुंदरी कंगन होई, ये पंक्ति है तुलसीदास की। जीभिया ऐसी बावरी कही गई सर्ग पताल, आपू ही कही भीतर रही जूती खात कपार, तो ये पंक्ति है रहीम की। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए है, ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य की रीति सीखी सुखविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, ये काव्योक्ति किस कवि की है बताना है आपने, ये काव्योक्ति है भिखारीदास की, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हरि रस पिया जानही जे कबहू न जाए खुमार, में मनता घूमत फिरे नाही तनिकी सार, ये काव्य पंक्ति बताना है किसकी है, ये काव्य पंक्ति है कबीरदास की, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काव्योक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है, श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरति विवेक, ये भी PYQ का प्रश्न है, तो ये पंक्ति ली गई है रामचरितमानस से, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह काव्योक्ति किसकी है, तो ये है देव की, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर बताइए इसका। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में, भम्मर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसन आई, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं,
तो ये बताना है। ये काव्य पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, और आज मैंने ज़्यादातर पंक्तियाँ वही ली हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं। तो कह सकते हैं कि आज जो मैंने वीडियो लेक्चर मॉक टेस्ट करवाया है, इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर रिपीट होगा, क्योंकि बहुत रिपीट होता है PYQ। अगला प्रश्न है, धिक धाय तुम यों अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपर्युक्त काव्य पंक्ति का संबंध किस काव्य रचना से है? तो ये है, किस काव्य रचना से है? तो तुलसी काव्य रचना से है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता दो शब्दों के बीच निरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? तो ये मत बताना है आपने कि किसका है। तो ये मत है अगेजी का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है TS इलियट का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जितने भी कवि हैं उनके कथन महत्वपूर्ण, मैंने उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट देखा करें। मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक करवा रखे हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। वीडियो को लेके क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।